झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कुर्मी वोटरों को रिझाने के लिए कांग्रेस ने बड़ा दांव चला है। कांग्रेस ने चुनाव से ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर केशव महतो कमलेश पर भरोसा जताया है। वहीं केशव महतो कमलेश का कहना है कि वो 50 साल का लंबा सफर करके प्रदेश अध्यक्ष के पद तक पहुंचे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के साथ वो समझौता नहीं करने वाले हैं। कांग्रेस में सिली प्रखंड का एक कार्यकर्ता की तरह काम किया, प्रखंड अध्यक्ष बना और वहां के 19 पंचायत 113 गांव का भ्रमण किया। उसके बाद मैं जिला यूथ कांग्रेस में आया। प्रदेश जब मैं 1980 में हमारे माननीय शिव प्रसाद साहू और कार्तिक बाबू दोनों ने मेरा सिंगल नाम भेजा था दिल्ली, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड में मेरा नाम कट गया। आज मुझे सौभाग्य है कि छोटनागपुर संथाल परगना के अध्यक्ष तत्कालीन आदरणीय कार्तिक बाबू के साथ काम करने का मौका मिला। हमारे छोटानागपुर के गांधी त्रिमुचिराय मुंडा के साथ काम करने का मौका मिला। हमारे साइमन तिक्का जी के साथ काम करने का मौका मिला। हमारे थॉमस हंसदा के साथ काम करने का मौका मिला। श्रीमती सुशीला केरकटा के साथ काम करने का मौका मिला। आदरणीय हमारे एसपी साहब थे बंदे उरांव, उनके साथ काम करने का मौका मिला। हमारे इंदर भगत जी के साथ काम करने का मौका मिला। हमारे सुखदेव भगत जी के साथ काम करने का मौका मिला और हमारे डॉक्टर प्रदीप कुमार बालूचू के साथ, डॉक्टर अजय कुमार के साथ और अभी हमारे नव निर्वाचित विधायक दल के नेता डॉक्टर रामेश्वर राव के साथ काम करने का मौका मिला। और जो हम एक साथ डॉक्टर साहब के नेतृत्व में वर्किंग परसेंट में काम करते थे, राजेश ठाकुर के साथ भी काम करने का मौका मिला। इस लंबे कालखंड में मुझे कोई एक कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते 1980 में जब मुझे टिकट नहीं मिला, दिल्ली के पार्लियामेंट्री बोर्ड में कटा, सिंगल नाम पार्लियामेंट महोदय शिव प्रसाद साहू ने और कार्तिक बाबू ने भेजा था, मैं निराश नहीं हुआ। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने मुझे जब लोहरदगा गुमला सिमडेगा खुंटी रांची का एक जिला परिषद हुआ करता था, उस समय मुझे सदस्य मनोनीत किया गया। 85 में हमारे बिंदेश्वरी दुबे, हाजी अब्दुल रजाक अंसारी जो चुनाव समिति में थे, उन्होंने मुझे टिकट दिया और मैंने सीपीएम जैसे कैडर पार्टी को पराजित करने का काम किया। बीच में फिर मैं 1200 वोट से लूज किया, लेकिन मैं निराश नहीं हुआ। पुनः 95 में मुझे टिकट मिला, फिर मैंने भारी बहुमत से मुंडा जी को हराने का काम किया। 2005 में 2010 में मुझे टिकट मिला, मैंने नॉमिनेशन फाइल किया और विड्रॉ के एक दिन पहले मुझे पार्टी का निर्देश हुआ कि आप चुनाव मत लड़िए। डॉक्टर सरफराज अहमद जो है पार्टी छोड़ के राजद में चले गए और थॉमस हंसदा का जो सीट है वह जेएमएम को चला गया और कहा गया कि आप पुनः 10 में मुझे टिकट मिला और उस समय भी नॉमिनेशन फाइल किया, जेवीएम के साथ तालमेल हुआ। उस वक्त भी मुझे निर्देश हुआ विड्रॉ करने का, मैंने विड्रॉ किया। वहीं केशव महतो कमलेश ने कहा कि आम जनता तक सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाना जरूरी है। अगर आम जनता तक सरकार की उपलब्धि पहुंचा दी गई तो बीजेपी की हार तय है। बिजली यूनिट का मुफ्त देना, ये सारी योजनाएं जो हैं हमारे लिए बहुत ही क्रांतिकारी योजना है। अबू आवास योजना, इन सारी योजनाओं को लेकर यदि हम जन जन तक जाएंगे, घर घर जाएंगे, तो निश्चित रूप से कोई भी ताकत नहीं है कि आगामी 2024 में पुनः गठबंधन की सरकार बनेगी और भारी बहुमत से बनेगी। मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता
संगठन में पूंजी होते हैं। मैं कार्यकर्ता के मान सम्मान के साथ कभी किसी से समझौता करने वाला नहीं हूं। कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे रीढ़ है। मैं एक कार्यकर्ता हूं, आप सबों के प्रतीक के रूप में हूं, और जो भी हमारे निर्णय होंगे कांग्रेस के हित में होंगे, संगठन के हित में होंगे और आप सबों के सहयोग से होंगे। हमारे जितने माननीय मंत्री हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, सभी मिलजुल करके सरकार की उपलब्धियों को और कांग्रेस के नीति और सिद्धांतों को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज मैं ज्यादा तकरीब न करके मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आप सबों का। आप लोगों ने जो प्यार दिया, आप लोगों ने हवाई अड्डा से लेकर विभिन्न जगहों पर लोगों ने मुझे प्यार दिया। यह प्यार जो है, जिस ब्रिज को हमारे पूर्व नेताओं ने अपने खून पसीना से सींचकर इस मंदिर को, इस मस्जिद को, इस गिरजाघर को, गुरुद्वारा को बनाने का काम किया है, पल्लवित पुष्पित हो रहा है आज उन महान नेताओं के क्रियाकलापों से जिनकी मैंने चर्चा की, माननीय कार्तिक बाबू टीनू चिराग मुंडा से अब तक के लोगों ने। और मेरा प्रयास होगा कि इस संगठन को गांव से, टोला से, मोहल्ला तक हम सभी मिलजुल करके बनाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, बिखरे सुमनों के साथ मैं आप सबों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आप सबों को शुभकामना चाहता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं, आप सबों का बराबर सलाह चाहता हूं। मैं कहीं भी यदि किसी वक्त भटक जाऊं तो आपका अधिकार है आपके इस कार्यकर्ता को सही रास्ता दिखाने का। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय कांग्रेस। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केशव महतो कमलेश के कंधे पर कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। गांव से निकलकर प्रदेश अध्यक्ष के पद तक पहुंचे केशव महतो के पास अनुभव और जोश की कोई कमी नहीं है। उम्मीद है कि वो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आलाकमान की उम्मीदों पर जरूर खरा उतरेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष